हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि पिछले लेक्चर में आपको मैंने बताया था, बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि पूछे गए हैं बीटीयूपी में, और भी जो क्वेश्चंस हैं जो इवन सेमेस्टर्स में पूछे जा सकते हैं समाकलन के। आइए उस क्वेश्चन को बिना देर के हम सॉल्व करते हैं। आइए, समाकलन, इसको क्या हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को तो हिंदी में समाकलन करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। इसके क्वेश्चन लगा रहे थे बेटा ना। इसी के कुछ क्वेश्चंस और कंटिन्यू हम करेंगे। आइए देखिए ध्यान से, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। e to the power x sin x dx। ये क्वेश्चन देखिए जरा, समझ आ रहा है कैसे रहेगा? थिंक करिए। बाय पार्ट्स में क्या बताया मैंने? फर्स्ट फंक्शन मानिए, सेकंड मानिए, उसको सॉल्व करिए। ऐसा ही कुछ मैंने बताया था। आइए फिर उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करते हैं। e to the power x को एक आपको प्रॉपर्टी पढ़नी होगी, या फिर प्रॉपर्टी आपको आगे चल के बताएंगे, या फिर यहीं समझ लीजिए आइलेट प्रॉपर्टी। आइलेट प्रॉपर्टी समझ में आया? इसी प्रॉपर्टी को फॉलो करके हम फंक्शन को 1 2 3 जो भी मानते हैं 1 और 2। समझ में आ गया? तो देखिए, इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं। चलिए देखिए कैसे होता है। फर्स्ट फंक्शन हम लगाएंगे। फॉर्मूला क्या था? फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स। किसका बेटा? फर्स्ट फंक्शन का, और फिर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, फिर होल का इंटीग्रेशन। ये था बेटा। चलिए अब देखिए, साइन एक्स का इंटीग्रेशन समाकलन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। तो माइनस e टू द पावर एक्स कॉस एक्स हम कर सकते हैं, माइनस e टू द पावर एक्स का e टू द पावर एक्स ही होता है, इसका cos x हो जाएगा, और ये पूरे का dx। यहाँ माइनस आ जाएगा तो यहाँ प्लस बना देगा। ठीक है, ये माइनस कॉस था ना, तो यहाँ प्लस बना देगा। माइनस और माइनस यहाँ प्लस बना देगा। नेक्स्ट स्टेप में माइनस e टू द पावर x cos x प्लस, इसको फिर से फर्स्ट मानिए, इसको सेकंड मानिए, फिर वही सेम फार्मूला लगाइए। e टू द पावर x छोड़ेंगे, cos x dx माइनस होल इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स। किसका करेंगे? e टू द पावर x का, और इंटीग्रेशन किसका करेंगे? cos x dx, और होल का इंटीग्रेशन। अगले स्टेप में चलिए, माइनस e टू द पावर x cos x हो गया बेटा। एक एक स्टेप समझते चलिए, बहुत ही जरूरी है आपके लिए। ऐसे हो गया, फिर प्लस e टू द पावर x वैसे ही हो जाएगा, cos x का समाकलन होता है sin x, माइनस e टू द पावर x sin x dx, इसका भी होल होगा। अब ध्यान से समझिए, अगर इस इक्वेशन को, अगर इसको मैं i मान लूं, i, तो इसको भी हम i मानेंगे। i इक्वल टू i इक्वल टू i इक्वल टू i इक्वल टू। अब देखिए कहीं क्वेश्चन से मैच कर रहा है ये पूरा, इसके जगह हम i लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं, i इक्वल टू माइनस e टू द पावर x cos x प्लस e टू द पावर x sin x माइनस i। कर दिया ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं। अब देखिए इसके आगे कैसे करेंगे। देखिए i माने थे, इस i को इधर लाते हैं, तो i प्लस i बराबर माइनस e टू द पावर x cos x प्लस e टू द पावर x sin x।
2i हो जाएगा माइनस e टू द पावर x, इसको माइनस हटा देते हैं, e टू द पावर x sin x इधर लिखते हैं, माइनस e टू द पावर x cos x लिख देते हैं। लिख सकते हैं बेटा। अगले स्टेप में देखिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, i इक्वल टू e टू द पावर x अगर हम कॉमन लेते हैं तो sin x माइनस cos x हो गया अपॉन ये 2 प्लस c। दिस इज योर आंसर। कुछ नहीं हुआ, ध्यान से देखिए स्टेप स्टेप, केवल आप देखते जाइए कैसे फार्मूले को यूज किया है, बस क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपके लगते रहेंगे। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक अच्छा सा क्वेश्चन आपको आगे हम बताते हैं। चलिए आइए, एक दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन दूसरा, e टू द पावर x sin x प्लस cos x dx। इसको कैसे करेंगे बेटा, कुछ थिंकिंग करिए, मैं तो बताऊंगा ही, उससे पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद सॉल्व करके देखिए। सॉल्व कर पा रहे हैं आप? देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले तो आपके दिमाग में आएगा कि इसको दोनों में इंटू करा दें। चलिए इंटू कराते हैं। e टू द पावर x sin x dx सेपरेट कर दिए, प्लस e टू द पावर x cos x dx सेपरेट कर दिए। ध्यान से देखिए, सेपरेट कर दिया ना। अब चलिए अगले स्टेप पे, इसको ऐसे ही रखते हैं, प्लस इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड, फिर सॉल्व करते हैं। e टू द पावर x वैसे ही रहेगा, cos x dx हो जाएगा, माइनस dy dx e टू द पावर x का, फिर इंटीग्रेशन cos x dx, फिर होल का dx। इसको ऐसे ही रखते हैं, e टू द पावर x sin x dx प्लस e टू द पावर x cos x का क्या होता है बेटा, sin x। आपको बार बार एक ही क्वेश्चन में बताते चलना है सारे क्वेश्चन में, माइनस dy dx e टू द पावर x का, चाहे समाकलन करिए चाहे अवकलन करिए, e टू द पावर x ही होता है। cos x का क्या हो जाएगा, sin x। फिर इन पूरे का dx करेंगे अभी, तो ध्यान से देखिए, ये प्लस में है e टू द पावर x sin x dx, इंटीग्रेट हो रहा है, यहाँ e टू द पावर x sin x dx इंटीग्रेट हो रहा है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा। तो आपके पास केवल एक ही लाइन बचेगा, e टू द पावर x sin x प्लस c। आंसर। ये 2 नंबर में क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, देखने में है बहुत हार्ड, लेकिन 2 नंबर में ही केवल पूछता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को राइट करिए, सॉल्व करिए, उसके बाद मैं और बताता हूं। एक क्वेश्चन लेते हैं अच्छा सा। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, कुछ दिमाग लगाइए। इसमें भी तो 2 फंक्शन दिख रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ थिंकिंग डेवलप करिए अपने अंदर, सोचिए क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सोचिए। tan स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं। आइए उसी को राइट करते हैं, x sec स्क्वायर x माइनस 1 dx, अंदर मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर दीजिए, x sec स्क्वायर x dx
माइनस एक्स डी एक्स। हो गया। इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। सॉल्व करते हैं प्रोडक्ट रूल से। कुछ नहीं है, दो फंक्शन दिखा, बस प्रोडक्ट रूल लगाइए। x sec स्क्वायर x dx हो गया, माइनस इंटीग्रेशन पूरे का d बाई डी एक्स, एक्स काम करते हैं, फिर इंटीग्रेशन किसका करते हैं बेटा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का, फिर होल इंटीग्रेशन। होल इंटीग्रेशन कर दिए। अब एक बचा है क्या बेटा, ये एक्स स्क्वायर बाई टू, ये हो जाएगा। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स होता है, टेन एक्स माइनस एक्स का वन हो जाएगा। एक्स के सापेक्ष एक्स का ही, किसी फंक्शन के सापेक्ष उसी फंक्शन का अगर समाकलन करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा वन आएगी। तो वन हो गया, सेक स्क्वायर का होगा टेन एक्स डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। अब क्या करेंगे, सबसे मेन टॉपिक है, आगे सोच के बताइए हमें क्या करेंगे। चलिए, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स। एक होता है माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, या फिर एक दूसरा होता है लॉग सेक एक्स प्लस सी। अब दोनों में कुछ भी लिख सकते हैं, तो यहां लगाइए। आइए, एक्स टेन एक्स माइनस माइनस है तो लॉग सेक एक्स लिख देते हैं, लॉग सेक एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। दिस इज योर आंसर। कुछ तो नहीं किया मैंने, ध्यान से देखिए, कुछ नहीं किया, बाई पार्ट्स तोड़ा, बस सॉल्व कर दिया। इसको सेपरेट करके एक्स स्क्वायर बाई टू बाई पार्ट टू, टेन एक्स आया तो टेन एक्स का ऑर्डर या तो माइनस लॉग कॉस एक्स होता है या फिर लॉग सेक एक्स होता है, बस उसी को राइट कर दिया, आंसर आ गया। सॉल्व करिए, मैं हट जाता हूँ, फिर दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। आइए, एक और प्यारा सा क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो कि बोर्ड में पूछा गया है कई बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें। क्वेश्चन दिया है x sin x cos x। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे आप, दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए, क्या करेंगे इसमें। तो कहेंगे सर तीन फंक्शन दिख रहा है, क्या करें बताइए। कहेंगे ना कि सर अब आपने तो दो फंक्शन अभी तक पढ़ा था, इसमें तीन तीन फंक्शन दिख रहे हैं, एक्स भी दिख रहा है, साइन भी दिख रहा है, कॉस भी दिख रहा है, कैसे करें। तो थिंक करिए कि क्या इसका कोई फार्मूला बनाया जा सकता है, सोचिए, कोई फार्मूला बनाया जा सकता है बेटा। तो आप बोलेंगे यस सर बनाया जा सकता है, कैसे। तो अगर मैं, ध्यान से देखिएगा, ये एक अलग फंक्शन है, इस पूरे फंक्शन को अगर दो से भाग दो से डिवाइड कर दें तो क्या ये पूरा साइन 2x का फॉर्मूला नहीं बन गया। साइन 2x बराबर 2 sin x cos x होता है कि नहीं होता है। सेम वही फॉर्मूला देखिए, तो 1/2 को हम बाहर कर दे रहे हैं पहले ही, इंटीग्रेशन में x sin 2x dx हो गया। 1/2 का भी बाहर रखते हैं, ये फर्स्ट ये सेकेंड, बस अब सॉल्व करिए। x sin 2x माइनस डी बाई डी एक्स एक्स sin 2x dx होल का 1/2 ऐसे ही बाहर रहेगा, माइनस एक्स cos 2x एंगल का अवकलन रहता,
तो 2x इंटू 2 हो जाता है एंगल का करते तो, लेकिन समाकलन है तो 2x का अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखिए किसी के सापेक्ष उसी का अवकलन 1 होता है और sin x का माइनस cos 2x/2 इसका भी dx। तो क्या इस माइनस को हम यहां से हटा के यहां प्लस नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। आगे स्टेप में देखिए 1/2 अभी भी माइनस x cos 2x/2 प्लस 1/2 अभी बाहर कर देते हैं तो cos 2x dx हुआ। देखिए हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में। देखिए ना समझ में आया तो फिर हमसे पूछिए। आइए अगला स्टेप करते हैं। देखिए इसको अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं 1/2 का, तो 1/4 हो जाएगा, तो माइनस x cos 2x/4 हो गया और ये 1/2 ऐसे ही रहे अभी। cos 2x का हो जाएगा sin 2x/2 हो जाएगा प्लस c। इसको और बढ़िया से ओपन करते हैं हम। कैसे करेंगे ओपन? तो माइनस x cos 2x/4 प्लस, ध्यान से देखिएगा 1/2 अभी बाहर है, ये बाहर वाला नहीं अंदर, ये भी अभी अंदर है, तो यहां अभी 1/4 हो जाएगा। ध्यान से देखिए कैसे 1/2 ये तो पूरे में मल्टीप्लाई कर रहा है, ये भी तो 1/2 बाहर है, ये 1/2 1/2 1/4 हुआ। अभी तब ना जाके हम sin x का भी करेंगे cos 2x का, तो यहां बनेगा 2 तो 1/4 यहां हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin 2x/8 प्लस c। इसको और अच्छे से लिख लो sin 2x/8 माइनस x cos 2x/4 प्लस c। अगर आप चाहें तो अभी एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, 1/4 कॉमन कर लीजिए। जब 1/4 कॉमन करेंगे तो यहाँ sin 2x/2 बचेगा और यहाँ माइनस यहाँ 2 आ जाएगा, और सॉरी 1/8 अगर कॉमन लेते हैं तो 1/8 जब कॉमन लेंगे तो sin 2x माइनस यहाँ 2x हो जाएगा, क्योंकि 2 से नीचे मल्टीप्लाई होगा 2 से ऊपर भी, तो ये हो जाएगा। देखिए आपके सामने आंसर। इस क्वेश्चन को राइट करें, फिर मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद से इस वीडियो का आज यही रोकेंगे। फिर आपके लिए अब नए टॉपिक से नए क्वेश्चंस मैं इंटीग्रेशन का लेके आऊंगा। घबराइए मत, सोचोगे कि सर केवल आ रहे हैं वीडियो एक बना दे रहे हैं तो उसमें 5-7 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं चल जाए। 5-7 क्वेश्चन मैं ऐसा सॉल्व कर रहा हूँ कि पेपर में हर बार पूछा गया है। वही 5-7 करके अगर 10 वीडियो बनाऊंगा तो 70 क्वेश्चन होंगे। 70 क्वेश्चन आप पढ़ के तो जाइए। All questions are useful for you. So please, जो भी क्वेश्चंस बताऊं उसको प्यार से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और सारे क्वेश्चंस को लगाते जाइए। ठीक है, एक नया क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। x साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, ये एक प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं नहीं बताऊंगा भाई, कुछ आपके लिए भी होमवर्क होना चाहिए।
और एक क्वेश्चन नंबर और 6 दे देता हूं आपको, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है ना? ठीक है, यही क्वेश्चन है dx। ये 2 क्वेश्चंस आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं, ये भी 2017 और 19 में पूछा गया है, ये भी 2009, 13, शायद 17 में भी ये भी पूछा गया, 19 में सॉरी। ये जो क्वेश्चंस हैं, ये 2 क्वेश्चन वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है बीटीयूपी के। बाई पार्ट्स के यही सबसे मेन 2 क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसको लगाइए। आप अगर नहीं लगा पाएंगे तो इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर आते ही इन्हीं दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा, तब आप नेक्स्ट वीडियो में मिलाइएगा कि क्या आपका सॉल्यूशन सही है कि क्या नहीं सही। इसमें बस ध्यान देना है sin इनवर्स x, इसमें किस फंक्शन को क्या माने है। sin इनवर्स x को अगर हम t मान लेते हैं तो या फिर किसको t माने, इसको t माने कि इसको t माने, सब्स्टिट्यूशन का इसमें भी मेथड लग सकता है। इसमें भी सेम कहानी है, tan इनवर्स x को अगर t मानते हैं तो फिर इसका 1/1 प्लस tan इनवर्स x का t मानते हैं तो इसका अवकलन करेंगे तो 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है। इसका भी sin इनवर्स x का भी अवकलन करेंगे तो 1/1 माइनस x स्क्वायर रूट में होता है। तो बाई पार्ट से लगाने की कोशिश करें, पहले सब्स्टिट्यूशन लगाइए फिर बाई पार्ट, या फिर x के जगह कुछ और रखिए तो और लंबा प्रोसेस जाएगा। तो आप इस दोनों क्वेश्चंस को लगाने का प्रैक्टिस करें, आएगा तब भी ठीक, नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए वीडियो आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। बाय बाय सबको, और सब लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, सारे क्वेश्चंस को लगाते रहिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।